Hello student, this is class 8th, chapter number 4 and topic name is part of the cell. In this video, we are going to read about part of cell. Cell के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये सेल का स्ट्रक्चर हमारा, सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखो यहाँ पर पिल्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है अंदर का पार्ट, सेल वॉल है, बैक्टीरिया फ्लैगिलियम न्यूक्लियोइड ये प्रेजेंट है। तो ये इसने टाइपिकल सेल बता रखी है, इसके अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं, वे सब पढ़ने हैं इसका। ए सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो सेल है उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और सेंटर में न्यूक्लियस भी होता है। तो जो ये साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है एक मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड है। बाहर एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिखा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इसने प्रोटोप्लाज्म वर्ड का यूज किया है, जो मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, उन सबको कवर करती है सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है और इसके बाद जो ब्लू कलर का पार्ट है ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कंटेन ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गन। कह रहा है कि अब जो ये ब्लू कलर का पार्ट है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जैसे कि ये बता रखे, राइबोसोम्स हो गया और राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, प्लास्टिड होता है, ये सब ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं सेल ऑर्गन। Organ are structure present within a cell that help it to perform different function। कह रहा है कि जो ऑर्गन सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इन सबके अलग अलग काम होते हैं। तो अभी इन ऑर्गन के बारे में अलग अलग पढ़ना है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे प्रोटोप्लाज्म को कवर करती है, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को। दूसरी चीज ये है कि ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, सभी सेल में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। All living cells are bounded by membrane called plasma membrane or the cell membrane. It surrounded the inner gel-like material called protoplasm. Protoplasm को cover करके रखती है। The plasma membrane control the entry and exit of substance according to the requirement of the cell. अब इसमें ये बताया भाई कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या गया है, क्या बाहर आ रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल करती है। Plant, fungi and bacteria have an additional outer covering called cell wall। कह रहे हैं कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन एक चीज और भी होती है सेल में, वो होती है सेल वॉल। लेकिन जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, फंजाई में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, वो एनिमल्स में नहीं होती है सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ये केवल प्लांट्स में होती है सेल वॉल। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ सेल वॉल, तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये तो होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली वॉल है इसको बोलते हैं सेल वॉल। Cell wall is an important covering in plant cell as it provides rigidity and protection against various in the environment। तो कह रहा है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि सेल को रिजिडिटी चाहिए, इसलिए प्रेजेंट होती है वो। और जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट भी करती है एनवायरनमेंट से। और सेल वॉल का एक फंक्शन और भी होता है कि इसके कारण सेल को शेप, साइज और सपोर्ट मिलता है। तो सेल वॉल का काम बताया यहाँ पर कि सेल वॉल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना, साइज प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। साइड में जो टेबल है ये क्रोमोसोम नंबर बता रखे हैं कि कौन से एनिमल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। मैन है, मैन में 46-23 पेयर होते हैं, डॉग में 78 है, टाइगर में 80, ईस्ट में 32 और व्हीट में 42। ये कुछ क्रोमोसोम के नंबर बता रखे हैं जो कि 10th क्लास में हम मेंस के और कुछ पढ़ेंगे इनमें से। नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। The portion of cell protoplasm lying inner to the cell membrane but outside the nuclear membrane is called cytoplasm।
देखो साइटोप्लाज्म के बारे में बताया, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या बताया इसने। इसने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर और जो सेल मेम्ब्रेन है उससे अंदर, जो ये ब्लू कलर का पार्ट है, ये तो सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इट एक्ट एज ग्राउंड सब्सटेंस फॉर द सेल एक्टिविटी। कह रहे हैं कि जो ये साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर सेल एक्टिविटी, सेल की बहुत सारी क्रियाएं होती है। ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, प्रोटीन से, फैट से, मिनरल से, विटामिन से, इन सब से बना होता है और काफी सारे इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। ऑल दिस कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड ए यूनिक लिविंग नेचर टू द प्रोटोप्लाज्म। कह रहे हैं कि जो ये है कंपोनेंट है सेल के साइटोप्लाज्म में, इससे कि प्रोटोप्लाज्म को एक लिविंग नेचर प्रोवाइड होता है। उसके बाद न्यूक्लियस है जो कि एक सेल का एक मेंबर है, सेल का ऑर्गन है और सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। कह रहे हैं कि ये सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कह रहे हैं कि लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो इधर उधर भी हो सकती है, पेरिफेरल पोजीशन कह रहे हैं, जरूरी नहीं है सेंटर में हो। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन होता है सेल का, तो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट हैज थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। देखो न्यूक्लियस के अंदर के बात बता रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये कह रहा है। देखो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जो थ्रेड लाइक धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। और जो ये क्रोमैटिन मटेरियल है ये डिवाइड हो जाता है जब सेल डिवाइड होती है, पूरी की पूरी सेल डिवाइड होती है, सेल रिप्रोड्यूस करती है, तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डिवाइड हो जाता है। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, दिस क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब कह रहा है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है जब सेल डिवाइड होगी तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, धागे जैसा मोटा हो जाएगा, और उसको बोलते हैं फिर क्रोमोसोम। These chromosomes are the structure responsible for the inheritance of character gene from one generation to another। कह रहा है कि यही क्रोमोसोम होते हैं कि जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल में दूसरे सेल में जाते हैं यही क्रोमोसोम, और इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, और इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होती है, कैरेक्टर होते हैं इनके पास, जो एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। Many small living structures are present in cell. These are equivalent to organ of the body, hence they are named cell organ। और भी काफी सारे सेल ऑर्गन बता रखे हैं, सेल के अंदर काफी छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं। तो ये सेल ऑर्गन पढ़ने, अभी पहला है प्लास्टिड। प्लास्टिड है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दीज आर लार्ज सेल ऑर्गन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। पहला तो पॉइंट ये है कि ये लार्ज होता है, प्लास्टिड है, लार्ज होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। कह रहा है कि ये पिगमेंट को कंटेन करता है, इनके अंदर पिगमेंट होता है, पिगमेंट का मतलब कलर होता है इनके अंदर, जिससे कि सेल को कलर मिलता है। कह रहा है कि अगर किसी सेल में ग्रीन कलर का प्लास्टिड प्रेजेंट है, ये जो प्लास्टिड है ग्रीन कलर का है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। द मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। वेरियस कलर्ड पार्ट ऑफ द
प्लांट लाइक फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर पोसेस द प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। अब कह रहा है कि प्लांट के अंदर ग्रीन कलर के अलावा और भी प्लास्टिड होते हैं जिनके कारण फ्रूट का कलर, वेजिटेबल का कलर और फ्लावर का कलर ये सब डिपेंड होता है, तो उस प्लास्टिड को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड के दो टाइप पढ़े हमने, एक तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर अदर देन ग्रीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। कह रहे कि प्लांट में जो ग्रीन के अलावा और भी काफी सारे कलर होते हैं, ये सब कलर क्रोमोप्लास्ट पे डिपेंड करते हैं। अगला जो पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर रोड शेप्ड और स्पेरिकल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रोड शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप होगी और स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। दे आर प्रेजेंट इन ए लार्ज नंबर इन सेल। सेल के अंदर काफी सारे नंबर, काफी बड़ी संख्या में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए इसको किचन भी बोलते हैं सेल का। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड जनरेटिंग एनर्जी। देखो इसने बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जो रेस्पिरेशन की जो टाइप होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो, जिससे कि एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी का यूज अलग अलग प्रक्रिया करने में यूज होता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, सेल का पावर हाउस। अगला जो ऑर्गन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको बोलते हैं ईआर। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसईआर और आरईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड ए सेकल्टल फ्रेमवर्क टू द सेल। देखो मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है जिससे सेल को एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। उसके बाद जो अगला ऑर्गन है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी पार्ट से बोलते हैं इसको। दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक, देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें स्टैक, स्टैक का मतलब होता है रो, लाइन बनी होती है इसमें, एक दूसरे के ऊपर लाइन बनी होती है। दे स्टोर द मटेरियल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। कह रहे हैं कि जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये मटेरियल को स्टोर करती है। क्या करती है? मटेरियल को स्टोर, मटेरियल को स्टोर करती है जो कि सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ सेल, इसलिए इसको सेल का स्टोर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये सेल के अंदर फ्री स्पेस होता है, इसके अंदर जो ज्यादा मात्रा में सेल के अंदर प्रेजेंट है वही स्टोर हो जाता है। इट अपीयर एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, और प्लांट के अंदर बड़ा होता है, ये काफी बड़ा होता है वैक्यूल्स, एम्प्टी स्पेस काफी बड़ा होता है। इट स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर को भी स्टोर कर लेता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर लेता है, लेकिन एक्सेस में होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में फालतू का जो वेस्ट है, वाटर है, उसको वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इन अमीबा फूड मटेरियल आर हेल्ड इन फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन। कह रहा है कि जो अमीबा सेल्स होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो फूड होता है वो वैक्यूल्स के अंदर ही ले जाया जाता है और वहां पर डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो अगला सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल ऑर्गन है, वो है राइबोसोम्स। ये प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। दीज आर द टीनी ग्रैनुल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैनुल प्रेजेंट होते हैं राउंड शेप के, जो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है सीलिया एंड फ्लीगिया। सम सेल हैव these small extension or their cell membrane, they help in locomotion and collection of food। कह रहा है कि कुछ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो सीलिया है, कुछ सेल में प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं, और इनकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से सेल लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर क्या करेंगे? फूड को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ फूड करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम हैव न्यूमरस सीलिया व्हाइल ओग्लेना हैव सिंगल फ्लैगियम। देखो एग्जांपल बताया कि जैसे कि पैरामीशियम है, नीचे डायग्राम दिखा रखा पैरामीशियम, उसमें काफी सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये पैरामीशियम है, और इसकी जो स्किन है, स्किन पर छोटे छोटे हेयर है, टिनी हेयर,
उनको बोलते हैं सीलिया, जिसकी हेल्प से ये जो पैरामीशियम है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है फूड की खोज में। और जो ओग्लेना है उसमें एक सिंगल फ्लैगेलम प्रेजेंट होता है, जो ओग्लेना है। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला है लीव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।